हेलो दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी है। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहता है दिमाग में कि क्या इसके लिए म्यूचुअल फंड मुझे लेना है, बट क्या डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा कि नहीं। इसके लिए मैं आज ये आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों, एक्चुअली म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट दोनों अलग अलग चीज़ें। डीमैट अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं, आप अपने शेयर्स परचेज करते हैं और रखते हैं, और म्यूचुअल फंड में आपके पैसे से फंड मैनेजर आपके लिए शेयर परचेज करता है और शेयर्स रखता है। तो दोनों चीज़ें एक्चुअली सेम नहीं हैं, दोनों चीज़ें अलग हैं। तो इनके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आपको जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनी हैं उनके लिए सेबी के रूल्स के हिसाब से जितने भी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वहाँ पर केवाईसी होना ज़रूरी है। तो यदि आपने केवाईसी करवाया हुआ है तो आपको अलग से डीमैट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप सिर्फ म्यूचुअल फंड ही आप खरीदना चाहते हैं, यदि आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो। हाँ, यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डीमैट अकाउंट के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते या शेयर परचेज आप नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो जो मेरा मेन आज का सब्जेक्ट था कि क्या म्यूचुअल फंड के लिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी है, तो जी नहीं, डीमैट अकाउंट ज़रूरी नहीं है म्यूचुअल फंड के लिए। उसके लिए सिर्फ केवाईसी ज़रूरी है। और केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको केवाईसी के लिए आपका एक पैन कार्ड ज़रूरी होगा और आपका एड्रेस प्रूफ ज़रूरी होगा, जिसमें आपका टेलीफोन बिल है, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, मोबाइल बिल, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, पासपोर्ट कॉपी, लेटेस्ट बैंक पासपोर्ट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लेटेस्ट डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट। यदि आपके पास डीमैट ऑलरेडी खुला हुआ है तो आप डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड एंड रेंट एग्रीमेंट। आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट खुला हुआ है तो आप डीमैट अकाउंट में आप डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड आप परचेस कर सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में ही वो म्यूचुअल फंड भी आ जाएगा, उसके लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और डीमैट पोर्टल से आप बाई करेंगे तो आपके हमेशा जो भी आपका स्टेटमेंट आएगा डीमैट का, उसमें वो म्यूचुअल फंड का भी लिस्ट में आ जाएगा। सो यदि आपके पास डीमैट अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है तो आप वहाँ से ही आप ये परचेस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड। वो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा मैनेज करने के लिए पोर्टफोलियो। और यदि आपके पास नहीं है डीमैट अकाउंट और आप ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं तो उसके लिए आपको स्पेशली सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए आपको ये डीमैट अकाउंट खुलवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मेरा सजेशन ये है कि जो भी लोग डीमैट अकाउंट जिनके पास है और वो यदि म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो वो अपने डीमैट अकाउंट से खरीदें तो उनको डबल बेनिफिट होगा। एक तो ये कि उनको अलग से हर म्यूचुअल फंड के जो भी आपके प्लान्स है वो आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों के प्लान्स खरीदने के लिए आपको एक ही पोर्टल पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप वहीं से आप अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको अलग अलग फंड कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये होगी कि आपके एक ही पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे, जिससे आपको कभी भी रिडीम करना हो या कि उसके ऊपर कुछ भी और एक्स्ट्रा बाई करना है और यदि कुछ करना है तो आप आसानी से एक ही पोर्टल से आप कर सकते हैं। और आपके स्टेटमेंट में जो आपका डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट है उसमें आपके सारे जितने म्यूचुअल फंड हैं वो भी लिस्ट में आ जाएंगे। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और आपको ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो, आपके कुछ काम आई हो, तो आप कृपया मेरा वीडियो लाइक कर दें। और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें जानने के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अभी ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा जो ज़रूरी हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।